जंगल में आ पहुँचे, किंतु वन की महान गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कहीं कुछ पता नहीं चला। अब वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमालय ने दो कन्याओं को सुप्तावस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर उन्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते उन्होंने उनसे पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुंची। पिता की बात सुनकर उन्होंने उनसे कहा कि हे तात, मैंने अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान के साथ मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर कर दिया। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ गृह का परित्याग कर इस भीषण वन में चली गई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हो तो मुझे महादेव जी से मेरा विवाह करने की आज्ञा दीजिए। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने तथास्तु कहा और तुम्हें अपने साथ घर वापस ले गए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा प्राण ग्रहण हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज इस व्रत का कथन किसी से भी नहीं किया है। हे देवी, तुम अपनी सखियों के द्वारा अपहृत हरण की गई इसी से व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत का नाम निरूपण तो कर दिया, अब इसके विधान तथा महत्व का भी वर्णन कीजिए। इस व्रत का करने से क्या फल होता है तथा इस व्रत को पहले किसने किया था, ये भी बतलाने की कृपा करें। शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बतलाता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियों के लिए ये व्रत करने योग्य है, क्योंकि ये व्रत स्त्रियों का सौभाग्यदायक है। सर्वप्रथम केला के खंभों से एक मंडप निर्माण करें। तदनंतर उस मंडप को विविध वर्णों के वस्त्रों से आच्छादित कर उसमें सुगंधित चंदन का लेप करें। फिर उसमें पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करें और शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजों को बजाकर विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं नैवेद्य आदि चढ़ाकर मेरी पूजा करें। पूजन के बाद उस दिन रात्रि के जागरण करें। ऋतु के अनुसार नारियल, सुपारी, जामुन, मौसमी, नारंगी आदि का भोग अर्पित करें। तत्पश्चात 5 मुख वाले शांति स्वरूप एवं त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है ऐसा कहकर नमन करें। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गुणों से युक्त शिव को मेरा नमस्कार है। यदि सृष्टि स्वरूपिणी प्रकृति रूपी शिव जी की कांता पार्वती को मेरा नमस्कार है। ये सर्वमंगल प्रदायिनी जगन्य शिवरूप कल्याणदायी के शिव रूपे शिवे शिवा स्वरूपा तेरे तथा शिवा के निहित ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगजयंती के मेरा बारंबार प्रणाम है। हे सिंधुवाहिनी, आप भवताप से मेरा ऋण करें। हे महेश्वरी, आप मेरी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करें। हे मातेश्वरी, मुझे राज्य, सौभाग्य, संपत्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिवत कथा श्रवण करने के पश्चात सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को अन्य वस्त्र तथा धन प्रदान करें। तदनंतर उनकी दक्षिणा देकर संभव हो सके तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी दें। इस सौभाग्यवर्धिनी पुनीत कथा को आप अपने पति के साथ श्रवण करने से नारियों को महान फल की उपलब्धि होती है। हे देवी, इस विधि से जो स्त्रियाँ इस व्रत को करती हैं उन्हें 7 जन्मों तक राज्य, सुख एवं सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रत के दिन जो नारी अन्न का आहार ग्रहण करती है वो 7 जन्म तक संतानहीन एवं विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वो दरिद्री, शोक, पुत्र शोक से दुखी एवं कर्कशा झगड़ालू होती है तथा नरकवास करके दुख भोगती है। जो नारी इस व्रत के दिन भोजन करती है उसे सुतली दुग्धपान से संतुली जल का पान करने से जो अथवा मछली निष्ठान भक्षण से चींटी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अनुष्ठान को समाप्ति पर नारियों को चाहिए कि वे चांदी, सोने, तांबे अथवा इन सभी के अभाव में बांस की दलिया में वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करें। अंत में दूसरे दिन व्रत का पालन करें। जो नारियां इस विधि
को व्रत का अनुष्ठान करती हैं वो तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त कर इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करती हैं। अंत में सामुन्य पुष्टि तथा फल प्राप्त करती हैं। इस कथा के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियाँ हजारों अश्वमेध यज्ञ एवं सैकड़ों वार्षिक यज्ञ के करने का फल प्राप्त करती हैं। हे देवी, मैंने तुम्हारे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया जिसके करने से करोड़ों यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त होता है। अतः इस व्रत के फल का वर्णन सर्वथा अकथनीय है। इस प्रकार हरतालिका व्रत कथा समाप्त होती है। बोलो पार्वती शंकर भगवान की जय।